विद्या पाई विवाद करी ये भैया तो न विद्वानों का क्या होगा। एक करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। और रोज मिलने वाला अगर दगा करने लगे तो फिर अनजानों से डर बहुत लगता है। एक विद्वान ने लिखा था, दबे हुए जज के आगे, जज को अगर मोटी सी रकम दे दो, दबे हुए जज के आगे सच्चे प्यानों का क्या होगा। ए रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। सेवा करें उन संतानों का क्या होगा। भैया यहाँ जब महाभारत लिखा है, एक बात बोलूं, भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया पूरे महाभारत में। और महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष और अहंकार। भले ही परिवार परिवार के थे लेकिन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। भगवान ने स्वयं शांति दूत बन के कहा था दुर्योधन से कि भैया तू कुछ भी नहीं कर सकता तो 5 गांव दे दे। तो दुर्योधन ने कहा कि आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले फिर युद्ध होगा, मैं तैयार हूं।
अच्छा, जब भगवान शांति दूत बन के गए थे, जब वापस आए पांडवों के यहाँ, तो कर्ण को बड़ा खराब लगा कि दुर्योधन ने अपमान कर दिया प्रभु का। तो भगवान पांडवों के यहाँ बैठे थे, कर्ण समझाने पहुंचा कि माफ करना माधव, आपके प्रति अपशब्द बोले हैं दुर्योधन ने, तो मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। भगवान बोले कोई बात नहीं, वो दुर्योधन की आदत मैं जानता हूँ। अब कर्ण बोले विदा दीजिए। वहां से निकले तो भगवान बोले हम भी साथ ही चल रहे, हम दोनों एक ही रथ पे चल रहे, आगे हम आपको छोड़ देंगे, हम निकल जाएंगे द्वारिका। बोले ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समगम की टेढ़ी गात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं है कोई उपाय, हो धनुष हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष बाण कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल, हे वीर। दादा भगवान बोले हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु पड़ी थी 5 गांव, 5 गांव ही तो मांगे थे, बावी कौरव को भारी है, मत गई मूल की मारी है, अब दुर्योधन को पोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। देखिए ये कन्हैया दिखने में सीधे हैं, ये कृष्ण दिखने में सीधे हैं, लेकिन है परम चालू। पहले तो पासा फेंको, अब माहौल बनाए रहे। अब कर्ण को हाथ पकड़ के बोले भैया सब राह बंद तेरे जाने, सब राह बंद तेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, एक बात मान ले, क्या तो शांति नहीं जल सकती है, समरागिनी अभी टल सकती है, तेरे बल की है आस उसे, तेरे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, तो वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। पार्टी बदल ले, इधर राजा मेरी तरफ बहुत लड़ लिया, क्या अघटनीय घटना कराल। भगवान हाथ पकड़ के बोले कर्ण को पहली बार अगर किसी ने बताया है कि तू कुंती का बेटा है, तो वो भगवान ने बताया था। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का कोख लाल। प्रथा मतलब कुंती का नाम था प्रथा। बोले तू उनका पहला बेटा है, तू सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, चलो होकर संग अभी तेरे, चल होकर संग अभी मेरे, जहाँ 5 भ्रात बैठे तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे, पद प्राण भीम पहनाएगा, धर्मादर चमर डुलाएगा, पैरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहसेव नकुल अनुचर होंगे, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को जानेंगे, खोई मणि जो पाएगी, बारे प्रभु खोई मणि जो पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। लाला तू जल्दी चल, कर्ण पार्टी बदल दे। और देखिए दुनिया को जो देने वाला है ना, दुनिया को जो देने वाला है, वो आज झोली फैला करके कर्ण से भीख मांग रहा है। सुनिए कर्ण, एक बार मेरी पार्टी में आ जाओ, कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, एक भीख दे दे। क्या कौरव का तज रण रोक सके, भूखा भाभी हर सोक सके। अब बहुत हो गया, अब तेरी बदौलत ये रण होगा, इसलिए इधर आ जा। देखो ये है कर्ण। जिंदगी में
कभी भी मित्र ढंग के न बना पाओ, 100 मत बनाओ, 10 मत बनाओ, 2 मत बनाओ, 1 बना लो, लेकिन ऐसा बनाइए एक या फिर कृष्ण जैसा हो जो हार को भी जीत में बदल दे। कृष्ण जैसा हो जो हार को भी जीत में बदल दे, या फिर हमारे कर्ण जैसा हो जिसको पता है कि मैं युद्ध में हारूंगा। और ये अनीति कर रहे हैं कौरव, लेकिन जिनका नमक खाए उसकी जिंदगी पर बजाए, एक कर्ण जैसा होना चाहिए। जब सब कुछ समर्पण करने के लिए भगवान राजी हैं, तो कर्ण हाथ उठाए के बोले के कान्हा सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा। कर्ण कह रहे कि सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, के सब में उसे न छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे मुझ पे सब लुटा दो, लेकिन मैं उसका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। ये कर्ण है। यहाँ भगवान अपने धाम के लिए आए, इन पांडवों को निकाल दिया था। इन्होंने एक नगरी बसाई थी जिसका नाम था वानप्रस्थ, जिसे हम और आप कहते हैं इंद्रप्रस्थ, और जिसका असली नाम है दिल्ली। जिसे इंद्रप्रस्थ पहले कहते थे, पांडवों ने नगरी बसाई थी, उसका असली नाम है दिल्ली। महाराज एक दिन द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, तो दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। जाकर के पहुंचा, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर फिसला, गिर पड़ा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, जवाब दिया, अरे ओ दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। ये जो जुबान है ना, स्त्री की जुबान, आदमी एक बार बोल दे, लेकिन स्त्री जब कड़वा बोलती है तो गोली की जरूरत नहीं पड़ती।